क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हमसे बोला क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 रुपीज़ एट 8% पर एनम। तो ये 5000 रुपीज़ क्या है, प्रिंसिपल हो जाएगा, 8% पर एनम उस पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर हो गया, 2 साल के लिए लग रहा है, तो ये टाइम हो गया। तो जो कि क्या हो रहा है, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, तो हमको पता करना है कि इनमें से उसका अमाउंट क्या होगा। फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 का एन यहाँ पर टाइम होता है। तो प्रिंसिपल लिख लेते हैं। प्रिंसिपल था हमारा 5000, तो 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 8, उसको परसेंटेज हटाएंगे इसलिए 100 से डिवाइड होता है। टाइम यहाँ पर 2 था। सॉल्व कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 था, 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 ही आएगा। फिर न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई 1 से 100 डिवाइड होगा 100 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं, इसको टू 5000 इंटू 1 इंटू 100 की हो जाएगा 100, 8 इंटू 1 की हो जाएगा 8 अपॉन 100। अब देखो स्क्वायर करूँगा तो ये दोनों का हो जाएगा, नीचे भी स्क्वायर ऊपर भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये 5000 इंटू 100 हो जाएगा, नीचे ऊपर क्या हो जाएगा 108 का स्क्वायर। इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो कट जाएंगे, इसका 1 जीरो, फिर इसका 1 जीरो कट जाएगा, फिर 5 1 5 और 5 2 10, सब कुछ कटते हुए। ठीक है, इस तरह से हमारे पास हो गया 108 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 108 इंटू 108 अपॉन में केवल 2 बचा। ठीक है, 2 से इसको काट लेते हैं, 2 5 10 और 2 4 8, तो 108 इंटू 54 मल्टीप्लाई करते हैं, 108 इंटू 54 और 4 8 32, 4 1 4, 5 8 40, 5 1 5, 2 3 4 4 8, तो 5 8 3 2, ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया। अब अमाउंट का यूज़ करके हम लोग इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था हमसे। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका भी है, अमाउंट पता चल गया। ठीक है, तो अमाउंट में से तुम क्या कर दो, प्रिंसिपल को माइनस कर दो, इंटरेस्ट पता चल जाएगा। ठीक है, तो अमाउंट क्या था 5832 माइनस प्रिंसिपल था हमारा 5000, तो 832 हमारा क्या आ गया, इंटरेस्ट वाला वैल्यू आ गई। ठीक है, क्वेश्चन में सेकंड देख लेते हैं। बोल रखा हमसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 10% पर एनम फॉर 3 ईयर्स कंपाउंडेड एनुअली। तो कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कोई भाई इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या पता करना है, अमाउंट पता करना है। अमाउंट से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं। अमाउंट निकालने का तरीका क्या होता है, अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर एन, एन यहाँ पर टाइम होता है। प्रिंसिपल यहाँ पर क्या था 10,000, लिख लो उसको। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 10 अपॉन 100, टाइम कितना है 3 ईयर। सॉल्व कर लो इसको, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 और 100 का एलसीएम क्या होगा 100 आएगा। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 100 डिवाइड होगा तो 100 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा तो 1 आएगा, इसकी होल पावर 3। ठीक है, इसके आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये था 10,000, 1 इंटू 100 क्या जाएगा 100, प्लस 1 इंटू 10 आएगा, और इसको 100 का क्यूब कर लेंगे और इसको क्यूब दे देंगे, दोनों को मिल जाएगा ना, ऊपर नीचे दोनों को मिल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जाएगा 10,000 इंटू, ये हो जाएगा 110 का क्यूब, और ये हो जाएगा 100 का क्यूब, 100 इंटू 100 इंटू 100, इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो, फिर इसके 2 जीरो, इसके 2 जीरो कट गए, तो ये 100 बच के नीचे, और कुछ बचा नहीं। तो 110 का क्यूब मतलब कि 110 इंटू 110 इंटू 110, नीचे क्या बच गया, एक 100 बच गया, इसका 2 जीरो, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो, 11 इंटू 11 इंटू 110। ठीक है, 11 इंटू 11 होता है 121, 121 इंटू 110, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 121 इंटू 110, नीचे कर लेना, तो जीरो, देखो ज़ीरो लगा लो एक, तो बस 121 इंटू 11 कर लो, तो हो जाएगा 1 2 1 1 2 1 1 3 3, तो ये आ जाएगा 13310। ठीक है, ये आ गया हमारा अमाउंट। इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता है अमाउंट, अमाउंट जो कि है माइनस प्रिंसिपल जो कि क्या था 10,000। सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। हमसे बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 एट 12% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको 12 दे रखा है, अमाउंट भाई प्रिंसिपल हमको दे रखा है 10,000, टाइम दे रखा है हमको फ्रैक्शन में। ठीक है, जब भी फ्रैक्शन में दे रखा हो या मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा हो तो उसके लिए अमाउंट निकालने के हम लोग अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एक कोस्ट होता है P1 प्लस
आर बाई 100, ठीक है। यहाँ पर तो नॉर्मल एन होता है, ठीक है। और ये जो एन होता है ना, जैसे 1/2 की बात करते हैं, तो ये जो एन है, एन की जगह पर यहाँ 1 लिखा जाएगा, और ये वाला 1/2 हम लोग दूसरे 1 प्लस आर बाई 100 में यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके साथ ये 1/2 था ना, इस आर के साथ यूज़ करेंगे। इसको ऐसे लिखेंगे कि 1/2 इंटू आर, यहाँ पर यूज़ होगा ये, ठीक है। तो प्रिंसिपल हमको पता है 10,000, अमाउंट निकाल लेंगे, फिर उसका हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल था हमारा 10,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12 अपॉन 100, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। इधर भी देखो 1 प्लस आर बाई हम ये हो जाएगा 1/2 इंटू आर, मतलब कि वही रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसके पूरे के नीचे 100 था। देखो इसको कट कर सकते हैं तो कट कर लेते हैं, जैसे 2 6 12, यहाँ पर क्या बच जाएगा 6 इंटू 1, तो ऊपर 6 बन जाएगा केवल। तो इस हिसाब से 1 प्लस 6/100 1, और इधर देखो 1 और 100 का एलसीएम लोगों तो 100 आएगा, या फिर वही न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 100 को डिवाइड करेंगे 100 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, ठीक है। इधर तो है फिर हमारा 10,000, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 10,000, 1 इंटू 100 क्या हो जाएगा 100, प्लस 12 इंटू 1 12 हो जाएगा अपॉन 100। यहाँ पर देखो 1 इंटू 100 का एलसीएम लोगों तो 100 आएगा, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 100 को डिवाइड करूंगा तो 100 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, ठीक है। ये आ गया। इसके बाद देख लेते हैं, तो ये आ गया था हमारा 10,000, 100 प्लस 12 हो जाएगा 112 अपॉन 100, सब मल्टीप्लाई में, ये ब्रैकेट खोल दो, इसकी जगह मल्टीप्लाई लिख दो डायरेक्ट। यहाँ पर क्या होगा 100 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 1 6 अपॉन 100, इसका 2 0, इसका 2 0 मैं काट लेता हूँ, यहाँ पर क्या बच जाएगा 100 इंटू 12 इंटू, यहाँ पर नीचे अपॉन में 100, 100 प्लस 6 क्या हो जाएगा 106 बचेगा ये, ठीक है। ये 112 था, इसका 0, इसका 0, ये तो पूरा पूरा 100 कट गया, यहाँ पर 12 इंटू 106 बचा है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 11872, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट निकल गया, क्योंकि अब हमें अमाउंट पता चला गया, तो 11872 ये है अमाउंट। अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट करते तो हमको इंटरेस्ट पता चल जाता है, ठीक है। तो इसमें से इंटरेस्ट जो कि था 10,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 1872, ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको अमाउंट पता होना चाहिए, उसमें से हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो इंटरेस्ट मिल जाता है हमको, ठीक है। उसके बाद देखो प्रिंसिपल हमको दे रखा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, ये हमको 10% पर एनम, ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये टाइम जो दे रखा है ना, ये ईयर में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टाइम देखो 2 ईयर्स एंड 3 मंथ दे रखा है, तो ये 3 मंथ्स को भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं 3 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 2 ईयर क्या लिखा है 3 मंथ लिखा है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। देखो हम लोग जानते हैं 1 ईयर इक्वल्स टू क्या होता है 12 मंथ्स होते हैं, ठीक है। 12 के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं था, मतलब 1 था, 12 उधर मल्टीप्लाई था इधर डिवाइड, तो 1/12 ईयर इक्वल्स टू क्या हो सकता है 1 मंथ के बराबर होगा। हाँ, लेकिन हमको 1 मंथ नहीं चाहिए था, हमको क्या चाहिए था 3 मंथ्स चाहिए, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 इंटू 1/12 करोगे तो 3/12 ईयर बन जाएगा, इक्वल्स टू 3 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। 3 से ऊपर नीचे काट लो 3 बन जाती है 3/12, तो 1/4 ईयर इक्वल्स टू क्या होता है 3 मंथ होता है। 1/4 किसके ईयर किसके बराबर 3 मंथ्स के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यही देख लो कि 2 ईयर 3 मंथ्स लिखा हुआ था, अब इसको क्या लिख सकते 2 ईयर प्लस 1/4 ईयर, ऐसे लिख लो, या फिर इसको हम लोग इसी तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं 2 एंड 1/4 ईयर, ठीक है भाई ईयर। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया ईयर। अब मैंने बताया था कि जब भी हम लोग का टाइम जो है फ्रैक्शन में हो, मिक्स फ्रैक्शन में हो, तो हम लोग अमाउंट निकालने के लिए दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो जो कि क्या होता है ए इक्वल्स टू पी इंटू प्रिंसिपल, मतलब कि 1 प्लस आर बाई 100, यहाँ पर जो वैल्यू लिखा जाएगा ना ये वाला 2 लिखा जाएगा, और इसके बाद 1 प्लस आर बाई 100, इस आर के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा ना ये होगा, यहाँ पर 1/4 होगा, अच्छा ये गलत लिख दिया 1/4, ठीक है। तो ये 1/4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। प्रिंसिपल था हमारा 4000, उसके बाद 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 था, 10/100 का स्क्वायर, 0 0 कट गया यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देख लो 1 प्लस, यहाँ पर देखो 1/4 इंटू 10/100, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, इसके बीच नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये क्या बन गया 1/10, और ये क्या बन गया 1/1। 1 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, न्यूमरेटर में 1 था 1 लिखा, 1 से 10 को डिवाइड करेंगे 10 आएगा, प्लस
न्यूमरेटर में इधर 1 था तो 1 लिख दिया, इंटू 10 से 10 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। इसको होल स्क्वायर हमको दे रखा था और इसका देखा 4000। अब इसको देखो 1 और अब उससे पहले हमको इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। इसको मैं अलग से तुमको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हो सकता है इसमें कन्फ्यूजन कि देखो यहाँ पर 10 इंटू 1 करोगे तो क्या हो जाएगा 10/4। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 एंड 1/1 10/4, ठीक है। इसको हम लोग, ये तो डिवाइड में ही है ना, तो डिवाइड को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, डिवाइड बाई 100। 100 के नीचे कुछ नहीं बता, मतलब 1 था, ठीक है। अब इससे क्या है, इसको सॉल्व कर लो कि 4000 1 इंटू 10 की जगह 10 प्लस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा अपॉन 10 का होल स्क्वायर। अब ये देखो यहाँ पर 1/1 प्लस देखो 4 10/4 डिवाइड करके लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो 1/100 हो जाएगा। इसका 0 कट गया तो 4 इंटू 10 के बन जाएगा 40 बन जाएगा ना। तो 10 प्लस 1 क्या होता है 11, तो 11 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर दोनों को मिल जाएगा ना, एक बार 10 का स्क्वायर एक बार 11 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4000 इंटू यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस देखो ऊपर 1 बचा तो केवल तो 1 और 4 इंटू 10 क्या हो जाएगा 40। अब 1 और 40 का एलसीएम लेंगे इसके बाद, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4000। इधर से लिखना स्टार्ट करता हूँ, तो 4000 इंटू 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा और 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, इंटू 1 और 40 का एलसीएम क्या हो जाएगा 40। न्यूमरेटर में 1 था 1 लिख दिया, डिनोमिनेटर 1 था तो 1 40 से डिवाइड होगा 40 आएगा, पीछे प्लस था प्लस आया, न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई 40 से 40 डिवाइड होगा 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद इधर देख लेते हैं, तो 4000 देखो इसका 2 0 इसका 2 0 कट जाएगा, तो क्या बच गया 40 इंटू इधर क्या बच गया 121 इंटू 1 इंटू 40 40 आएगा प्लस 1 इंटू 1 1 होता है अपॉन में 40, ये 40 कट गया, ठीक है। इस हिसाब से 121 इंटू 40 प्लस 1 क्या होता है 41, तो 41 यही बचा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 121 इंटू 41, तो इस हिसाब से 121 इंटू 4 1 4 4 2 8 4 1 4 1 4 2 6 टिक 9 4961 ये हमारा अमाउंट आ गया। तो 4961 अमाउंट आ गया। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दो तो हमको क्या दे देगा इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि है 961, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन फिर देख लेते हैं, यहाँ पर बोल रखा है सम ऑफ, सम मतलब कि वही कि अमाउंट, ये प्रिंसिपल, ठीक है 25,000 दे रखा है, वो गिवन एज अ लोन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है। क्या बोल रखा है कि इसको एज ए लोन की तरह दिया गया था जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है 3 साल के लिए, और जो 3 साल वाला इंटरेस्ट है ना वो कंपाउंड हो रहा है एनुअली, हर साल तुम्हारा वो क्या हो रहा है कंपाउंड हो रहा है। पहली बार किस हिसाब से कंपाउंड हो रहा है, पहले साल में वो 5% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड हुआ, फिर अगले साल में 6% से, फिर उसके अगले साल में 8% से, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमको बता दो टोटल, ठीक है, कि मतलब 2500 पे तुमने जो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया होगा, ठीक है, वो हमको केवल इंटरेस्ट बता दो, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इस केस में अमाउंट निकालने के लिए ना हमारे पास अलग से फॉर्मूला होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस ये जो P लिख रहा हूँ ना, या फिर मैं R1 लिख देता, चलो R1 मतलब कि पहले ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन क्या हो जाएगा 100, ठीक है। और टाइम तो 1 ही है तो ऊपर 1 लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस इसको R2 मतलब कि सेकेंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे ही 1 प्लस R3 थर्ड ईयर का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल था हमारा 25,000 इंटू 1 प्लस R1 जो कि था हमारा 5 तो 5/100, ऐसे ही 1 प्लस 6/100, ऐसे ही 1 प्लस 8/100। सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। इधर देखो 25,000 1 और 100 का एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ 1 से 100 को डिवाइड करूँगा 100 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई ये 5 लिखा था, अच्छा 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा। फिर यहाँ पर देखो 1 और 100 का एलसीएम 100 आएगा, ठीक है। न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 100 को डिवाइड करूँगा 100 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा। 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 100 को डिवाइड करूँगा 100 आएगा, प्लस बीच न्यूमरेटर से मतलब न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं 25,000 1 इंटू 100 करूँगा तो 100 आएगा, प्लस 5 इंटू 1 होगा 5 आएगा अपॉन 100, 1 इंटू 100 100 आएगा, प्लस 6 इंटू 1 6 अपॉन 100, 1 इंटू 100 की जगह 100 प्लस 8 1 8 अपॉन 100,
ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इसका 2 0, इसका 2 0 कट जाएगा, देखो सब मल्टीप्लाई में है, इसका 1 0, इसका 1 0 कट गया, फिर 25 लिखा था तो 5 5 से 25, 5 2 से 10, कुछ और काट सकते हैं ऐसे, 5 1 से 5 और 5 2 से 10, 5 0 0, नीचे क्या बच रहा है 2 इंटू 20 बच रहा है केवल, नीचे नीचे क्या बचा है 2 इंटू 20, बाकी सारी चीज़ें तो ऊपर ही बची हैं, वो भी सब आपस में मल्टीप्लाई में है, ठीक है, ब्रैकेट के ब्रैकेट ना। तो ये क्या है 105 आ रहा है, फिर उसके बगल में क्या आ रहा है 106 आ रहा है, उसके बगल में क्या आ रहा है 108 आ रहा है, तो काट लेते हैं इसको भी। तो 2 1 2 और इसको काट लेते हैं, 2 5 10 और 2 4 8, फिर इसको 2 10 20, 2 5 10, 2 3 6, फिर 2 5 10, फिर 2 2 4, 2 6 14, फिर 5 से इसको काट लेते हैं, 5 से इसको काट लेते हैं, हाँ 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, तो क्या बच रहा है 21 इंटू 53 इंटू 27, इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, 21 इंटू 27 7, और 2 से 14 का 4 यहाँ 1 पर कैरी, 2 2 4 प्लस 1 5, 7 4 2 6, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इसको इसको, अब 53 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से 21, 1 यहाँ 2 पर कैरी, 3 से 18 19 20, 0 यहाँ 2 पर कैरी, 3 5 15 16 17 इंटू 7 5 से 35, 5 यहाँ 3 ऊपर कहाँ गया, हाँ 7 5 से 35, 5 यहाँ 3 ऊपर कैरी, और 5 6 से 30, 30 प्लस 3 का जो 33, 3 यहाँ ऊपर 3 ऊपर कैरी, 5 5 25 26 27 28, 8 यहाँ 2 ऊपर कैरी, 2 5 10 11 12, ठीक है, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर 7 9 10, 0 यहाँ 1 पर कैरी, 8 1 9 10, 0 यहाँ 1 पर कैरी, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ठीक है, तो अमाउंट आ गया था, प्रिंसिपल ये दिया था, इन दोनों सब्ट्रैक्ट कर लो, तो 3 मतलब 30,000, 51 माइनस 25,000, तो ये हमारा आ जाएगा 5,050, तो ये इंटरेस्ट आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, हमसे बोल रखा है कि 6,250 रुपीज़ है, ठीक है, इस पर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 8% पर एनम है, मतलब एक साल के लिए इंटरेस्ट 8% लग रहा है फॉर 1 ईयर, ठीक है, वही पर एनम का मतलब ही 1 ईयर होता है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, अगर ये कंपाउंड हाफ ईयरली, यहाँ क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, यहाँ पर कंपाउंड जो हो रहा है वो हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, मतलब जो इंटरेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं वो हाफ ईयरली चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन ये जो हमको दे रखा है एक साल के लिए दे रखा है, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, 8% लग रहा है एक साल के लिए, ठीक है, तो हाफ ईयर के लिए कितना लगेगा 8/2 ना, जो कि क्या होगा 4% होगा, एक साल के लिए 8 लग रहा है, तो सिंपल सी बात है आधे साल के लिए 4 लगेगा, वैसे ही टाइम की बात करते हैं, ठीक है, तो हाफ ईयरली कितने होंगे, देखो 1 ईयर इक्वल्स टू होता है 2 हाफ ईयर होगा ना, ऐसे कर सकते हैं ना, एक साल में 2 हाफ ईयर कर सकते हैं, ठीक है, तो टाइम यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ईयर इक्वल्स टू 2 हाफ ईयर्स, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा वो ये हो जाएगा 4%, और टाइम हो जाएगा वो 2 हाफ ईयर हो जाएगा, ठीक है, जो हमारा कंपाउंड हो रखा है उस पर उसी पे यार ये सारी ये दोनों वैल्यूज़ क्या होती है डिपेंड करती है कि हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उनको, ठीक है, तो ऐसे कर लो कि दोनों को निकाल लो अलग अलग, या अपने फॉर्मूला में चेंजेस कर लो कि ए इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस R/2 कर लो, ठीक है, ये क्या है, ये मैंने ये सीधा सीधा ये वाली वैल्यू उठा कर रखूँगा, मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, ये जो इस फॉर्मूला में यहाँ पर 2n आ जाएगा, ठीक है, तो p मतलब कि क्या था 6,250, 1 प्लस 1 के नीचे कुछ नहीं था 1 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 था, तो 8/2 अपॉन 100, यहाँ पर 2 टाइम्स जो ईयर दे रखा था हमारा 1, तो 1 था 1 लिख दो, ठीक है, एक साल था ना, एक साल था ना, तो एक साल लिख दे रहा हूँ, फिर 6,250 1/1, 2 से इसको डिवाइड करूँगा तो 4 आ जाएगा, तो 1 प्लस 4/100, 2 इंटू 1 करूँ तो 2 कर जाएगा, इक्वल्स टू 6,250, 1 और 100 का एलसीएम लोगों तो 100 आएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 100 को डिवाइड करूँगा 100 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, इसका होल स्क्वायर, ठीक है, तो 1 इंटू 100 करूँगा तो क्या हो जाएगा 100, प्लस 4 इंटू 1 करूँगा तो 4 अपॉन 100, और इसका होल स्क्वायर इधर क्या होगा 6,250, इसके आगे देख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6,250 इंटू 100 प्लस 4 क्या हो जाएगा 104 अपॉन 100, इन दोनों का स्क्वायर करो तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 104 इंटू 1/104 इंटू 100, ठीक है, अब इन दोनों को ऊपर नीचे ही काट लेता हूँ,
या फिर ऐसे सिंपली करो कि इन्हीं दोनों को काट लो आपस में 2 से, ऊपर नीचे 2 5 ज़ा 10 2 0 0, फिर 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4, फिर 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, फिर 2 2 ज़ा 4 1 बचेगा 2 6 12 26/25 आएगा। तो 6250 इंटू 26 का स्क्वायर मतलब 26 इंटू 26 हो जाएगा, ये स्क्वायर था ना, तो इन दोनों को मिलेगा। और 25 इंटू 25 5 से कर लेता हूँ, 5 5 से 25, 5 5 5, 1 बचेगा 12, फिर 5 2 से 10 12 बच जाएगा, 5 2 से 2 बचेगा, 5 5 से 25 5 0, ठीक है। तो 5 बचा, तो 5 5 5, 5 2 से 10 2 बचेगा, 5 5 से 25 5 0, फिर इसको काट लेता हूँ, 5 5 से 25 5 5 से 25 5 0, 5 1 से 5 5 10 से 50, तो क्या बच रहा है 10 इंटू 26 इंटू 26, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 6760, ठीक है। तो अमाउंट निकल गया, इंटरेस्ट निकाले थे, इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट की बात करते हैं तो 6760 माइनस 6250 सब्ट्रैक्ट कर लो तो आ जाएगा 510 हमारा इंटरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हमको बोल रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इस 4000 पे। 4000 हमारा ये क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। आगे चल के हमसे बोल रखा है 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है। एक साल के लिए कितना लग रहा है, 6% लग रहा है। टाइम कितना दे रखा है, 6 मंथ दे रखा है, लेकिन हमको टाइम क्या चाहिए था, ईयर में चाहिए। तो इस मंथ को हम लोग क्या करेंगे, या तो ईयर में कन्वर्ट कर लो, या तो ये कर लो कि इस पे डिपेंड करता है कि ये क्या पूछ रहा है। कंपाउंडेड ईयरली बोलता है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करते हैं। क्वार्टरली पूछ रहा है तो ये बस तुम इतना निकाल लो कि 6 मंथ में कितने क्वार्टर होते हैं, ठीक है। और उस हिसाब से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये ईयर के लिए दे रखा है ना, क्वार्टर के लिए दे नहीं रखा है, तो क्वार्टर के लिए हमको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्वार्टर मतलब कि 1/4। अगर एक साल की बात करें तो 1 ईयर मतलब कि 12 मंथ होता है, ठीक है। और क्वार्टर मतलब कि उसका 4, उसका 1/4, एक साल का 1/4 कहलाता है क्वार्टर। तो एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर की बात नहीं है, मतलब एक ईयर में, ठीक है, 1/4 हो गया इधर, ठीक है। 1/4 इधर भी और 1/4 इधर भी, दोनों तरफ करेंगे ना, जो LHS में करते हैं वही RHS में करते हैं। 1/4 इधर भी मल्टीप्लाई, देखो सिंपल सी बात, ये ऐसा लिखा है 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ था, दोनों तरफ मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/4 इंटू 1 करो तो 1/4 आएगा, और इधर क्या जाएगा 12/4। तो इस हिसाब से 1/4 ईयर इक्वल्स टू क्या होता है, 3 मंथ होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1/4 ईयर मतलब कि ये होता है क्वार्टर, ठीक है। तो एक क्वार्टर में हमारा 3 मंथ्स होते हैं, तो 1 क्वार्टर होता है हमारा 3 मंथ। तो इस हिसाब से 6 मंथ किसके बराबर हो जाएगा, 2 क्वार्टर्स के बराबर हो जाएगा ना। 6 मंथ हमारा 2 क्वार्टर के बराबर हो जाएगा। उसी तरह से 6% पर एनम था, ठीक है। 6% जो लग रहा था एक साल के लिए लग रहा था, इसको भी क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, तो ये हमको मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर क्वार्टरली ना। तो इसको काट लो, तो 2 से काट लेता हूँ, 2 2 4, 3/2 कर लो, ठीक है। तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि क्वार्टर ईयर के लिए क्या आ गया था, 3/2 आ गया था। और जो टाइम था हमारा 6 मंथ में 2 क्वार्टर ईयर होते हैं, इसलिए हमने टाइम हमारा 2 आ गया था। इस हिसाब से हम लोग अमाउंट निकाले, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + R/100, यहाँ पर n मतलब कि टाइम। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वो था हमारा 40,000 था, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, 40,000 था, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, R मतलब कि क्या हो जाएगा 3/2, और उसके नीचे डिवाइड में क्या है 100, n के मतलब कि 2 टाइम था ना। तो 40,000 1/1 + 3/2 डिवाइड, देखो ये डिवाइड में ही था, ठीक है। डिवाइड को क्या लिखते हैं, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100/1, 100 के नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, 1 2 इक्वल्स टू, देख लो इधर 40,000 1/1 + 3/2 डिवाइड को लिखते हैं मल्टीप्लाई, राइट वाली वैल्यू का रेसिप्रोकल, ठीक है। तो इसका स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, 40,000 1/1 + मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 1 3, 2 × 100 क्या हो जाएगा 100, 200 का स्क्वायर इक्वल्स टू 40,000 1/1। अब देखो 1 और 200 का LCM होगा तो क्या आ जाएगा, 200 होगा। फिर न्यूमरेटर लिख दूंगा 1, तो 1 इंटू डिनोमिनेटर से ये डिनोमिनेटर डिवाइड होगा तो 200 आएगा, प्लस इस डिनोमिनेटर से इस डिनोमिनेटर डिवाइड करेंगे तो न्यूमरेटर इंटू 200 से 200 डिवाइड होगा 1 आएगा, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40,000
अपॉन में 200 था, ऊपर देख लेते हैं 1 इंटू 200 करोगे तो 200 आएगा, प्लस था पीछे प्लस, 3 इंटू 1 3 होता है का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके आगे देख लेते हैं तो क्या आ जाएगा 40,200 प्लस 3 का जाएगा 200 अपॉन 200 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ स्क्वायर लिखा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 40,000 इंटू 203 बाई 200 इंटू 203 बाई 200, ठीक है। स्क्वायर था तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, सिंपल से बात, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कट गया, नीचे 2 2 जगह था 4, तो 2 से ऐसे काट लो, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2 कट गया पूरा पूरा, तो इसका मतलब 203 इंटू 203 बन रहा है, जिनको मल्टीप्लाई करने पे हमको ये मिल जाएगा, ठीक है। अमाउंट मिल गया, अमाउंट क्या आ गया हमारा, अमाउंट आ गया 41209, ठीक है। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वो था हमारा 40,000, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो हमारा आ जाएगा इंटरेस्ट जो कि 1209, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखते हैं, बोल रखा है प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज दिस इफ इट इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, ठीक है। प्रेजेंट पॉपुलेशन इसको मैं प्रिंसिपल मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो बोल रहा है अगर ये फ्यूचर में इंक्रीज होगी, किस हिसाब से इंक्रीज हो रही, 5% पर एनम, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है हमको, तो 2 साल बाद ये हमको टाइम दे रखा है, सिंपल है ये तो पूरा पूरा। तो अमाउंट निकाल लेते हैं हम लोग, तो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100, यहाँ पर टाइम 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, आर मतलब कि 5 अपॉन 100, टाइम मतलब 2, और कंपाउंड तो ईयरली हो रहा है ना, कुछ नहीं दे रखा, मैं मान लेता हूँ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है। 2 4 0 0 5 और 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा। न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई, 1 से 100 को डिवाइड करूंगा तो 100 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। 2 4 0 1 इंटू 100 करूँगा तो 100 आएगा, प्लस 5 इंटू 1 5 होता है अपॉन 100 का स्क्वायर, 5 प्लस 100 की जगह 2 4 0 इंटू 100 प्लस 5 105 अपॉन 100, इन दोनों का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 105 अपॉन 100, ये लिखा जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, खुद से 2 बार मल्टीप्लाई, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो काट लिया, फिर इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो कट गया, नीचे 10 बच रहा है, तो कुछ और कर लीजिए, जैसे 5 2 ज़ा 10 और 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 12 बन रहा है, 21 और 105, 12 इंटू 21 इंटू 105 कुछ, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 105 0 5 1 6 2, ठीक है। तो 12 और इसका प्रोडक्ट हो गया, इसमें 21 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1260 इंटू 21, तो 061212 लिखा, अच्छा है, इंटू 200 260 का 2 यहाँ 1 पर गई, 2 4 प्लस 1 5 2 1 2 0 6 2 2 4 5 1 6, ठीक है। तो ये आ गया हमारा अमाउंट, मतलब इतनी पॉपुलेशन होगी फ्यूचर में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, बोल रखा है कि मशीन थी, उसकी जो वैल्यू थी लगातार डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब गिर रही है। अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो लगातार इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, इसलिए उसमें थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला में चेंजेस आएंगे, ठीक है। फिर बोल रखा है रेट ऑफ, मतलब जिस हिसाब से वो डेप्रिशिएट हो रही है वो 10% पर एनम, हर साल वो 10% उसकी वैल्यू कम हो जा रही है। इट वॉज परचेज 3 ईयर्स अगो, 3 साल पहले खरीदा गया था इतने का, तो ये प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल हो गया हमारा, ठीक है। और ये क्या है, टाइम हमारा 3 ईयर्स क्या है टाइम, तो अभी प्रेजेंट में वैल्यू उसकी निकालनी है, ठीक है। तो हम अमाउंट निकाले, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 टाइम, तो प्रिंसिपल हमारा क्या था 60,000, 1 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा था 10 अपॉन 100, टाइम की बात करते हैं तो वो क्या दे रखा है 3, यहाँ पर देखो ऐड नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा बस, क्योंकि ये डेप्रिशिएट कर रहा था, लगातार डिक्रीज हो रहा था ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 और 100 का एलसीएम क्या हो जाएगा 100, न्यूमरेटर लिखो मल्टीप्लाई, 1 से 100 को डिवाइड करूंगा 100 आएगा, माइनस से माइनस लगाया, न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई, 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, इसका क्यूब, इधर क्या होगा 60,000, ठीक है। तो 60,000 इंटू 1 इंटू 100 करूँगा तो 100 आएगा, माइनस 10 अपॉन 100 का होल क्यूब, एक बार ऊपर क्यूब और एक बार नीचे क्यूब, चलो अभी होल क्यूब ही रहने देते हैं, ठीक है, इसका होल क्यूब, क्योंकि इसका और सिंप्लीफाई कर लेंगे ना, जिसको आगे देख लेते हैं, इक्वल्स टू 60,000 इंटू 100 जाएगा 90 अपॉन
100 का होल क्यूब, 0 0 कट गया, 9/10 बन रहा है, तो वही 60 0 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, ठीक है, क्योंकि क्यूब था ना, तो इसका 0 कट गया, इसका 0 कट गया, इसका 0 इसका 3 0 कट गए, यहाँ पर टोटल 60 बचा, ठीक है, ऊपर 60 बचा, इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करोगे तो ये मिल गया हमको, इतनी वैल्यू है उसकी प्रेजेंट में, ठीक है, 43, ये मिल रहा है 43740, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, हमसे वो रखा है वैल्यू ऑफ मशीन, एक मशीन की जो वैल्यू थी वो लगातार क्या कर रही है, डेप्रीशिएट कर रही है, डेप्रीशिएट कर रही है मतलब डिक्रीज करती जा रही है, किस हिसाब से, 20% पर एनम, हर साल उसका वैल्यू जो है 20% से गिर रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। डेप्रीशिएट कर रहा है मतलब थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंजेस आएगा, वो दिखाऊंगा तुमको, और 2 साल पहले खरीदी गई थी, तो ये हमको टाइम ड्यूरेशन दे रखा है। अब जरा क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू है, इसके पहले क्वेश्चन में क्या था कि जब खरीदी गई थी तब की वैल्यू, तो जब खरीदी गई थी तब की वैल्यू होती, ठीक है, मतलब 2 साल पहले की वैल्यू होती, ठीक है, तब वो हमारा प्रिंसिपल कहलाता, लेकिन ये क्या है, ये हमारा अमाउंट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, क्योंकि ये प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है ना, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1/1, डेप्रिशिएट कर रहा था इसलिए माइनस होगा, R/100, यहाँ पर टाइम होगा, ठीक है, अमाउंट था हमारा 40,000, इसको ढंग से लिख लेते हैं थोड़ा, तो 40,000 इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1/1 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट 20 था, 20/100, फिर टाइम दे रखा था 2 ना, 0 0 कट गया, 2 से ऊपर नीचे कटा, 2 5 10 होता है, तो 1/1 माइनस 1/5 का स्क्वायर इंटू पी इक्वल्स टू 40,000 दे रखा, तो 40,000 इक्वल्स टू पी इंटू 1 और 5 का एलसीएम लोगे तो 5 आएगा, न्यूमरेटर 1 था 1 लगा, 1 से 5 को डिवाइड करूँगा 5 आएगा, इससे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर रहा हूँ, अच्छा माइनस न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर से डिवाइड करूँगा तो 5 से 5 डिवाइड होगा, दोबारा आएगा, इसका स्क्वायर था, ठीक है, 40,000 ऐसे कर दूँ इक्वल्स टू पी इंटू 1 इंटू 5 5 होता है, माइनस 1 होता है, बाई 5 का स्क्वायर, इसके आगे सॉल्व कर ले रहे हैं, 40,000 इक्वल्स टू पी इंटू 5 में से बन जाएगा तो 4/5 का स्क्वायर, इस हिसाब से 40,000 इक्वल्स टू पी इंटू 4/5 इंटू 4/5 स्क्वायर था ना, तो इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 4 जगह तो 16, तो 16 इंटू पी करो 16 पी हो जाएगा, 5 5 जगह तो 25 इक्वल्स टू 40,000, डिवाइड में था इधर आके मल्टीप्लाई, तो 40,000 इंटू 25 इक्वल्स टू 16 पी बचेगा, ठीक है, 16 क्या होता है, इधर मल्टीप्लाई होता है, उधर जाकर डिवाइड होगा, तो इस हिसाब से 40,000 इंटू 25/16 इक्वल्स टू पी, उधर पी लिखो चाहे इधर पी लिखो, चाहे इधर ही लिख दो, ठीक है, तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो मैं अलग से लिख रहा हूँ, तो 40,000 इंटू 25/16, तो 2 8 16, फिर 2 2 4, फिर 2 4 8, 2 1 2, फिर 2 2 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 1 बच रहा है, 2 5 10 0 0, ठीक है, तो इस हिसाब से ये बच रहा है इंटू 25, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 25 इंटू 25 इंटू 100, 25 इंटू 25 कर लो, 5 5 जो 25, 5 इंटू पकड़ी, 5 2 5 10 11 12, और 2 5 10 0 या 1 पकड़ी, 2 2 4 प्लस 1 5 5 2 6, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 625 आ गया, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो 2 0 लग जाएगा, तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है, चेक कर लो। क्वेश्चन में 11 देख लेते हैं, बोल रखा है एनुअल ग्रोथ ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 10%, एक टाउन की जो पॉपुलेशन थी उसका एनुअल ग्रोथ मतलब ईयरली ग्रोथ जो है वो 10% है, इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इसके बाद बोले प्रेजेंट पॉपुलेशन ये दे रखी है, तो ये बताओ 3 साल पहले क्या रही होगी, तो 3 साल के हमको दे रखा है टाइम, ठीक है, और पहले पूछ रहा है 3 साल पीछे का पूछ रहा है, ठीक है, अभी की पॉपुलेशन ये है तो ये अमाउंट की तरह ट्रीट होगा ना, और 3 साल पहले वाली जो पॉपुलेशन होगी वो क्या होगी, प्रिंसिपल, ठीक है, क्योंकि उस प्रिंसिपल पे ही
इतने का इंटरेस्ट लगाएंगे तब जाकर कि ये वैल्यू आएगी ना, तो इसलिए इसको अमाउंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, 3375। तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को पी मान लो क्योंकि हमको पता नहीं है, 1/1 प्लस आर, आर जो कि था हमारा 10, तो 10/100, और टाइम, टाइम जो कि 3 था, इसको सॉल्व कर लो। 1 और 100 देखो 0 0 कट गया, 1 और 10 का एलसीएम क्या जगह 10 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 1 से 10 को डिवाइड करूंगा 10 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 10 से 10 डिवाइड होगा 1 आएगा, का क्यूब इधर पी लिखा है इक्वल्स टू 33275। ठीक है, तो देखो 10 इंटू 1 करोगे तो 10 आ जाएगा, 1 1 इंटू 1 1 होता है अपॉन 10 का होल क्यूब, इधर पी इक्वल्स टू 33275। इसके बाद देख लेते हैं 33275 इक्वल्स टू, देखो ये बन जाएगा p इंटू 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11/10 का होल क्यूब। तो 11 का क्यूब बाई 10 इंटू 11 इंटू बाई 10 इंटू 11/10, ये क्यूब यहाँ से हटा दो, खुल गया ना, क्यूब लगा दिया, तो इक्वल्स टू 33275। अब देखो यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई करूँगा, या फिर सिंपली ऐसे कर दूँ कि ये सारी चीज़ें क्या थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड 11/10 डिवाइड 11/10 डिवाइड 11/10 इक्वल्स टू p। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो तुम ऐसे सीधा सीधा कर लो कि देखो p p के साथ ये ऊपर वाली वैल्यू सारी क्या थी, मल्टीप्लाई में थी। और नीचे क्या थी, 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे तो क्या हो जाएगा 1000, तो 1000 यहाँ पर क्या था, डिवाइड था, इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू इधर क्या बच गया अब 11 इंटू 11 इंटू 11 ना, p इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11, यही बचा है। ये सारी चीज़ें क्या थी, मल्टीप्लाई में थे, p के साथ, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगी, तो 33275 इंटू 1000 डिवाइड बाई 11 इंटू 11 इंटू 11 इक्वल्स टू p। ठीक है, तो कुछ करते हैं, काट लेते हैं, तो 11 ट्राई करते हैं इसको काटने का, तो 11 1 से 11, 11 3 ज़ा 33 हो जाएगा, फिर 11 देखो 3 ज़ा 33 पूरा कट गया, 2 उतारा, फिर 2 से काम नहीं चल रहा था, एक नंबर और उतारा, 2 नंबर एक साथ उतारे इसलिए 0 लगाऊंगा, फिर 11 2 से 22, 7 6 5, 11 5 ज़ा 55। एक 11 कट गया, क्या मिल रहा है 3025 इंटू, अगर इसे मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा, और नीचे क्या बच रहा है 11 इंटू 11, फिर 11 से काटने की कोशिश करते हैं, 11 से 11 और 11 2 ज़ा 22, 302500, इसको 11 से काटते हैं, 11 2 ज़ा 22, 10 9 8 बचेगा इसने। ठीक है, इसने इसको कैरी दे दे, कट जाएगा, 8 के बाद 2 11 7 ज़ा 77, तो 12 में से कट जाएगा, 7 8 9 10 11 12, 5 बचेगा, और 5 उतर गया, 11 5 ज़ा 55, ये कट गया हमारा। इसके बाद 11 0 ज़ा 0 कट जाएगा, फिर यहाँ पर 0 लगा दो, फिर 11 0 ज़ा 0, तो इस हिसाब से एक 11 कटने में क्या आ रहा है 2750, 2750, और नीचे क्या बच गया, अभी भी एक 11 बचा है, 2 0 थे। अच्छा, अब इसको 11 से डिवाइड करो, 11 2 ज़ा 22, 7 6 5, 11 5 ज़ा 55, 0 0, ये आ गया हमारा p की वैल्यू, एक तरफ p था ना, तो p इक्वल्स टू ये आ गया। ठीक है, मतलब 3 साल पहले पॉपुलेशन 2500 थी। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, हमसे बोल रखा है कि एक सम ऑफ मनी था, सम ऑफ मनी मतलब वही प्रिंसिपल था। ठीक है, प्रिंसिपल था, उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट लग रहा था, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो अलग अलग चीज़ें होती है। सिंपल इंटरेस्ट तुम्हारा जो होता है ना, हर साल का इंटरेस्ट जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, सेम रेट से लग रहा होता है, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, हर बार हमारा इंटरेस्ट जो होता है वो चेंज होता रहता है हर साल का। अगर कंपाउंड ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो ईयरली चेंज होगा, क्वार्टरली हो रहा है तो क्वार्टरली चेंज होगा। ठीक है, तो वही हमसे बोल रखा है कि एक कुछ अमाउंट मनी था, हमारे पास कुछ पैसे थे, उसको मैं प्रिंसिपल बोल रहा हूँ, वो प्रिंसिपल ही होगा। ठीक है, उस पर 5% पर एनम
उस पर 5% पर एनम ये हमको रेट मिल गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये 3 साल के लिए लगता है, ये हमको टाइम मिल गया। तो वो इंटरेस्ट क्या बोला, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी एट 5% पर एनम फॉर 3 years इज 1200। ठीक है, और सबको अगर याद हो कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू होता था P इंटू आर इंटू टी बाई 100। टाइम यहाँ ईयर में हुआ करता था, प्रिंसिपल हमको नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर दे रखा है 5, टाइम हमको दे रखा है 3, और अपॉन में 100 होगा, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे ना तो 100 आ जाता है नीचे। और सिंपल इंटरेस्ट हमको क्या मिल रहा है 1200। इस हिसाब से पी की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से सिंपल है, इधर डिवाइड हो तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1200 इंटू 100, यहाँ पर 5 क्या था मल्टीप्लाई, इधर आकर डिवाइड, इस 3 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड, पी हो जाएगा। ठीक है, तो काट लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, 5 0 100 नहीं काटा। अच्छा, फिर इसको 3 से काट लेते हैं, 3 8 ज़ा 24 और 3 0 80 इंटू 100 कर लोगे तो ये आ जाएगा हमारा 8000 हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको प्रिंसिपल मिल गया। तो अब प्रिंसिपल हमको मिल गया तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 8000 प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमको मिल गया। तो अब बोल रखा है कि इसी का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो। सेम सम ऑफ मनी, मतलब जितना प्रिंसिपल था उतना ही प्रिंसिपल है, वही सेम पीरियड के लिए, मतलब सेम टाइम है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट भी है, तो निकाल दो। तो हमको पता है उसके कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट निकालते हैं, तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1/1 प्लस R/100, और यहाँ पर एन मतलब कि टाइम, यहाँ पर प्रिंसिपल क्या था 8000 था, 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट था हमारा 5, तो 5/100, टाइम जो था वो 3 था। इसको सॉल्व कर लो, तो 8000, देखो 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 1 से 100 डिवाइड होगा 100 आएगा, प्लस न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, इसका क्यूब। ठीक है, तो ये 8000 1 इंटू 100 करोगे तो 100 आएगा, प्लस 5 इंटू 1 करोगे तो 5 आएगा, अपॉन 100 इसका होल क्यूब। 100 प्लस 5 कर लोगे तो 105 आ जाएगा। ये क्या आ गया, 8000 इंटू 105 अपॉन 100 इसका होल क्यूब। इसको काट लेते हैं 5 से, 5 2 10, 5 0 5 2 10, 5 1 5, तो 21/20, तो 8000 इंटू 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20, क्यूब था ना, क्यूब को खोल दिया तो ये आ जाएगा। काट लेते हैं इसको, 0 से 1 0 गया, फिर 1 0 से 1 0 इधर गया, 1 0 से इसका 1 0 गया, फिर 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, पूरा कट गया। 21 इंटू 21 इंटू 21 बचा है हमारे पास। इन तीनों का प्रोडक्ट कर लो, जो कि आएगा हमारा 9261। हमको पता है क्या आ गया, ये 9261 क्या आ गया, ये अमाउंट आ गया, अमाउंट आ गया। तो इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो अमाउंट क्या आ गया 9261 माइनस प्रिंसिपल कर लो, आ जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 1261। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। हमसे बोल रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमको दे रखा है 510 एक कुछ अमाउंट पर। ठीक है, तो ये जो पैसे दे रखा है इसको हम लोग प्रिंसिपल मानेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल पे ही तो हमको इंटरेस्ट मिलता है ना, तो प्रिंसिपल हमको दे नहीं रखा है, उसको पी मान लेते हैं। टाइम दे रखा है 2 years का, और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देखा है मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 12n 1/2 को हम लोग क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर वही रहता है, न्यूमरेटर चेंज होता है। कैसे चेंज होता है, इसका प्रोडक्ट, इसमें मल्टी एडिशन। तो 12 इंटू 2 प्लस 1 ये लिखा जाएगा, 12 इंटू 24, 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा 125/2, इसका प्रोडक्ट, इसमें एडिशन ना। 25/2 हमारा क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। इसके बाद देख लेते हैं, इंटरेस्ट हमको दे रखा है 510 रुपीज़। तो हमको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ना अमाउंट पता है ना प्रिंसिपल पता है, इंटरेस्ट पता है हमको। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि हम लोग यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल निकाल लेंगे, जिसकी वजह से हम लोग यूज़ क्या कर लेंगे, इसका आगे चल के सिंपल इंटरेस्ट निकालने में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उस प्रिंसिपल इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए हमको प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो टाइम पीरियड है वो भी सेम है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं आई इक्वल्स टू क्या होता है, ए माइनस पी। आई इक्वल्स टू 510 है, और ए इक्वल्स टू क्या होता है, पी 1/1 प्लस R/100, और यहाँ पर टाइम लिखते हैं, टाइम तो 2 years है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी भी निकाला है 25/2 है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है 25/2, और ये जो डार्क कर रहा हूँ अपॉन में 100 है,
इसका मतलब भी वही है ना कि ये डिवाइड में है, तो इसको डिवाइड में लिख लेते हैं अलग से। तो इससे फायदा क्या होगा ना कि देखो यहाँ इन दोनों में p कॉमन था, मैं पूरे में से क्या करता हूँ p कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बन जाएगा 1/1 प्लस ये क्या होगा 25/2 डिवाइड डिवाइड 100 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1, और यहाँ से देखो माइनस था, p चला गया तो केवल 1 बचा है ना, इक्वल्स टू इधर क्या है 510 इक्वल्स टू। इसके बाद देख लेते हैं, देखो यहाँ पर 1/1 प्लस 25/2 डिवाइड होगा तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं और राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं ना, रैशनल नंबर में ऐसे ही सॉल्व होता है ना। इक्वल्स टू 510 इक्वल्स टू, देखो कुछ करता है कर लीजिए, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5×0 फिर 5×1 = 5, 5×4 = 20, तो नीचे 4 बच रहा है ऊपर 1 बच रहा है, ठीक है। तो 1/4 और इसमें 2 बच रहा है, तो 2×4 = 8 होता है, तो 1/1 प्लस 1/2 = 8, और इधर p था और इन सब के बाहर 510 510 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा p देखो 1 और 8 का एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई 1 से 8 को डिवाइड करोगे 8 आएगा, प्लस न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 8 से 8 डिवाइड होगा 1 आएगा, -1 लिखा था इसके बाद, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे कि देखो 1 × 8 क्या होता है 8, प्लस 1 × 1 क्या होता है 1/8 -1, इन सब के बाहर p इक्वल्स टू 5 पड़ेगा। और इधर फिर से लिख लेते हैं 510 इक्वल्स टू p, 8 + 1 क्या होता है 9, 9/8 -1, यहाँ पर कुछ मैं भूल रहा हूँ, टाइम भूल गया क्या मैं, हाँ टाइम भूल गया, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ पर स्क्वायर था, स्क्वायर स्क्वायर और यहाँ पर स्क्वायर और ये स्क्वायर ब्रैकेट। इसके बाद देख लेते हैं 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 = 81 और 8 8 क्या होता है 64 -1, इधर क्या लिखा था p इक्वल्स टू 510। देखो इसके नीचे कुछ नहीं था 1 था, 1 और 64 का एलसीएम 64 ही आना है, 81 इंटू देखो 64 से 64 डिवाइड होगा 1 आएगा, -1 न्यूमरेटर लिखा, मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे तो 64 ही आना है, 1 से 64 डिवाइड करना तो 64 आएगा p, और इधर 510 हो जाएगा। 81 इंटू 1 क्या होता है 81 -64, 64 इंटू 1 क्या होता है 64/64 इंटू p इक्वल्स टू p लिखा, अच्छा है। तो 64 जाएगा, 81 में से क्या जाएगा 64, इसने कैरी दिया 11 11 से हो जाएगा, तो 11 10 9 8 7, इसने कैरी दिया 7 6 जाएगा 1 बचेगा 17, ठीक है। तो p इंटू 17/64 इक्वल्स टू 510, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर 64 क्या था डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 17 उधर मल्टीप्लाई था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो हमारी p की वैल्यू आ जाएगी। तो 17 से डिवाइड कर लेते हैं, थ्रीजा 51 और 17 0 हो जाएगा, 30 इंटू 64 इक्वल्स टू p, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो p हमारा क्या आ गया था 30 इंटू 64, जिसका प्रोडक्ट आ जाएगा 1920। तो ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। अब हमसे जैसे बोल रखा था कि सिंपल इंटरेस्ट निकाल दो, उसका सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल यहाँ पर दे रखा 1920 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको वही सेम दे रखा था जो कि क्या है 25/2, हाँ हाँ यही था, ठीक है, इंटू टाइम जो दे रखा था वो हमको 2 ईयर्स था। और जरा एक चीज और ध्यान दो कि डिवाइड में जो है ना 100 इन सब के डिवाइड में 100, ठीक है। तो ऐसे लिखूं या फिर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि इसको पहले सॉल्व कर लो, जैसे 2 से 2 कट गया, बच गया 1920 इंटू 25/100, इसका एक 0 0 कट गया, फिर 5 5 = 25, 5 2 = 10, और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो 2 1 = 2, 2 9 = 18, 1 बचेगा, 2 से डल, क्या बच रहा है 96 इंटू 5, 96 इंटू 5 कर लेते, 5 से 30 0 यहाँ 3 ऊपर कैरी, और 5 9 = 45, 46 47 48, ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट।
क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। हमसे पूछ रहा है द सम दैट अमाउंट टू दिस। ठीक है, द सम यहाँ पर रिफर करता है मतलब रिप्रेजेंट करता है प्रिंसिपल को। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रिंसिपल होगा जिसका अमाउंट जो होगा ये आएगा अगर 3 साल टाइम मिले, और ये जो पर एनम, ठीक है, इतना इंटरेस्ट है पर एनम, कंपाउंड जो हो रहा है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, सिंपल है। इसको 6 एंड 1/4 को मिक्स से नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो सिंपल होता है। इसका प्रोडक्ट इसमें एडिशन, तो 6 × 4 + 1 6 24, 24 + 1 25/4, ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो अमाउंट हम लोग जानते हैं, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल 1/1 + R/100, यहाँ पर n होता है। प्रिंसिपल हमको पता करना है तो p इसको पढ़ा रहने दो, 1/1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया 25/4। ठीक है, और इस सम के नीचे क्या था 100 था। टाइम हमको दे रखा है 3 इयर्स, और अमाउंट दे रखा है 4913। यहाँ से प्रिंसिपल निकालना है, बस दैट्स इट। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो ये डिवाइड में होता है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4913 इक्वल्स टू p 1/1 प्लस 25/4 डिवाइड 100 के नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था। सेम चीज लिखी हुई है, 4913 इक्वल्स टू p 1/1 प्लस 25/4 डिवाइड कर लिखते हैं मल्टीप्लाई, और 100 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, और इनका क्यूब। ठीक है, 4913 इक्वल्स टू p 1/1 प्लस 4, और कुछ करता है काट लीजिए, 5 5 25, 5 2 10, 5 0 5 5 5, और 5 4 20। तो नीचे क्या बच रहा है, ऊपर देखो, ऊपर कुछ नहीं बचा, ऊपर 1 बचा है। 1 × 1 करो तो 1 आएगा, तो ऊपर 1 ही आएगा, और नीचे 4 4 = 16, तो ये आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं इधर कर ले रहा हूँ। तो 4913 इक्वल्स टू हो जाएगा p 1/1 प्लस 1/16 का क्यूब। 4913 इक्वल्स टू p 1 देखो 1 और 16 का एलसीएम लोग 16 आएगा, न्यूमरेटर 1 था, 1 लिखा, मल्टीप्लाई किया, 1 से 16 को डिवाइड करूंगा 16 आएगा, प्लस 1 × 16 से 16 डिवाइड होगा 1 आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड होता है। 4913 इक्वल्स टू p 1 × 16 क्या होता है 16, प्लस 1 × 1 1 होता है अपॉन 16, इसका होल क्यूब। 16 + 1 क्या हो जाएगा 17, तो 4913 इक्वल्स टू p × 17/16 × 17/16 × 17/16। ठीक है, तो 4913 यहाँ पर 16 के साथ डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे के सारे। ठीक है, और 17 वहाँ सारे सारे क्या था मल्टीप्लाई थे, इधर आके सारे के सारे क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, उधर केवल p बचेगा। ठीक है, तो 17 से इसको काट लेते हैं, 17 से इसको काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 289। तो इसको लिख लेंगे 289 × 16 × 16 × 16, और नीचे 17 × 17 इक्वल्स टू p। तो 17 × 70, 70 से काटेंगे 17 आ जाएगा, फिर 17 × 7 से 17 17 कट गए, तो बस ये 16 × 16 × 16 हमारा आ जाएगा 16 × 16 × 16। ये हमारा आ गया p की वैल्यू 4096। ठीक है, क्वेश्चन 15 देख लेते हैं। हमसे पूछ रखा है कि कितना रेट, मतलब कितना रेट परसेंट होगा। ठीक है, मतलब कितना रेट पर एनम होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा पर एनम रखा जाए ताकि हमारा जो सम था, सम मतलब कि यहाँ पर बेसिकली प्रिंसिपल का मतलब, तो ताकि हमारा ये जो प्रिंसिपल है इस अमाउंट में कन्वर्ट हो जाए 2 साल के अंदर। तो सॉल्व कर लेते हैं। हम सब जानते हैं इक्वल्स टू क्या होता है p 1/1 प्लस R/100 n। p हमको निकालना है, अच्छा r हमको निकालना है, p हमको दे रखा है, तो इस हिसाब से 7500, और अमाउंट है 8427। 1/1 प्लस R/100, n की वैल्यू यहाँ पर दे रखी 2। ठीक है, इनको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। देखो 1 और 100 का एलसीएम क्या आ जाएगा 100 ही आ जाएगा, फिर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 1 से 100 को डिवाइड करेंगे 100 आएगा, प्लस न्यूमरेटर लिखूंगा मल्टीप्लाई 100 से 100 डिवाइड होगा 1 आएगा, इसकी होल पावर 2 दे रखा है। ये क्या था, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 8427 डिवाइड बाई 7500 इक्वल्स टू ये। देखो 1 × 100 क्या हो जाएगा 100, प्लस r × 1 r होगा, अपॉन में क्या था 100। ठीक है, ये क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है,
उधर होल क्यूब था, इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा ना, सिंपल लॉजिक है। उधर क्यूब था, इधर आके क्यूब रूट हो जाएगा। तो क्यूब रूट ऑफ 8427 अपॉन 7500, ठीक है। तो 8427 का हम लोग निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टर। अगर ये परफेक्ट क्यूब होगा तो इसकी वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो 3 से स्टार्ट कर दें। 3 2 जा 6, 7 8 2 जा 24, 3 8 24 और 3 9 जा 27। दो नंबर एक साथ इसलिए जीरो लगाऊंगा। तो 3 9 जा 27, 1 बचेगा 10, 3 3 जा 9, 1 बचेगा 19, नहीं जा रहा है। कुछ और देखते हैं। 3 कुछ और देखते हैं, जैसे 3 4 5 6 7 से देख लेते हैं। 7 3 जा 21, 7 7 4 जा 28, नहीं जाएगा। 8 9 10 11 12, 2809 डिवाइड करते हैं जरा 13 से, नहीं जा रहा है। तो 28 13 14 15 16 17 से एक बार ट्राई करते हैं। 14 नहीं जा रहा है। तो 84273 से जा रहा था, हाँ सही है। तो इसको डिवाइड कर 17 और 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 36। एक प्राइम नंबर है, 53 से ही कट रहा है। 53 बन जा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 53 इंटू 53 और नीचे 7500 को, ये तो 5 से जाएगा और क्या, दिख ही रहा था साफ साफ। 5 5 6 7 2 25 5 5 25 5 0 5 0, फिर 5 3 15 5 0 5 0, फिर 3 1 3 0 0, फिर 2 5 10 0, फिर 5 10 50 और 2 5 10, 5 1 5, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो इसको लिख लिया जाए। 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। ये दोनों ही क्यूब रूट के अंदर थे। इक्वल्स टू हमको इधर क्या मिला था, 100 प्लस r बाई 100। ये 3 से 3 कट गया और ये 2 पेयर में आ गया, ये 5 पेयर में आ गया और ये दोनों 5 पेयर में आ गया। तो मतलब थोड़ा सा ढंग से लिख ले तो इसका मतलब 53 इंटू 53, ठीक है। नीचे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये स्क्वायर था, क्यूब रूट था, स्क्वायर था ना, तभी मैं कहूँ 2 2 का पेयर बन रहा है हर जगह, इस हिसाब से सॉल्व होगा ही नहीं, स्क्वायर था। ठीक है, ये 2 पेयर बना, ये 2 पेयर बना और ये 2 पेयर बन गया हमारा, ठीक है। तो इस हिसाब से 100 प्लस r बाई 100, 2 2 के पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है, दैट्स इट। तो इन दोनों में से क्या हो जाएगा, 53 बाहर आएगा, इन दोनों में से 5 बाहर आएगा, इन दोनों में से 5 बाहर आएगा और इन दोनों में से 2 बाहर आएगा। उधर 100 क्या था, डिवाइड था, इधर आके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 100 प्लस r बच गया। काट लेते हैं। तो 5 1 5, 5 2 10, 5 0, फिर 2 1 2, 2 10 20, फिर 5 1 5, 5 2 10। इस हिसाब से 2 इंटू 53 बचा है केवल, इक्वल्स टू 100 प्लस r। तो 2 2 3 6 और 2 5 10, उधर प्लस था, इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू r 6, r इक्वल्स टू 6, ठीक है।